ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए तीन तरह के क्या होते हैं, बेसिक गेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, और, एंड और नॉट। ठीक है ना, तो तीनों काम समझ लेते हैं। एक बार दोबारा से मैं बहुत जल्दी से ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ कि क्या रिव्यू है। तो पहला कौन सा गेट है, और गेट है। ठीक है, इसमें समझना क्या क्या चीजें हैं। देखिए फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबल। कोई भी सर्किट दिया होगा तो बताया नहीं जाएगा कि ये और गेट है, नॉट गेट है, नॉट गेट है, ये एक्सॉर है, ये एक्सनॉर है, बताया नहीं जाएगा। सिंबल देख के आपको पता लगाना पड़ेगा। तो आपको सिंबल पता होना जरूरी है। तो और गेट का सिंबल क्या है, और गेट का सिंबल क्या होता है, देखिए और गेट का सिंबल होगा ऐसे, ये अगर सिंबल होगा तो क्या बोलेंगे, ये और गेट है। ये कैसे फंक्शन करता है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, इसकी इक्वेशन से। और गेट करता है अगर ये दो इनपुट हैं, ये समझ लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है ना, इसमें दो इनपुट है और आउटपुट कितना है, एक। तो दो इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, तो ये इक्वेशन इसकी क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी। तो और गेट क्या करता है, दोनों ही इनपुट को ऐड नहीं करता, लॉजिकली ऐड करता है। इट्स नॉट जस्ट अ एडिशन, इट्स अ लॉजिकल एडिशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या नाम दिया है, अभी लिखा था ना लॉजिक गेट। हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉजिक गेट। ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये लॉजिकल एडिशन है, जिसको हम बूलियन अलजेब्रा से करते हैं। बूलियन अलजेब्रा नाम सुना है, नहीं सुना है तो जितना पढ़ा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, तो इसकी फंक्शन कैसे जानते हैं, उसको जानने के लिए एक बनती है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल होती क्या है, ट्रूथ का मतलब क्या, सत्य, और टेबल का मतलब टेबल। ठीक है ना, ट्रूथ टेबल का मतलब क्या है कि अगर मैं ए और बी पे इनपुट्स दूं तो हाउ डज दिस सर्किट विल बिहेव, वाई कैसा होगा। अगर हम सारे ही इनपुट पे वाई की वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रूथ टेबल। बात समझ में आई। ये क्या है, आउटपुट, ये दोनों क्या है, इनपुट, ये क्या है, आउटपुट। अब आउटपुट क्या है, देखो ये लॉजिक है ना, तो लॉजिक गेट्स में क्या होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। डिजिटल में हम क्या पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हम दो ही चीज पढ़ते हैं, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। जब कोई चीज ऑन होगी, ठीक है, ऑन होगी तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, जब ऑफ होगी तो रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। दो ही लॉजिक है हमारे पास, या तो ऑन है या तो ऑफ है। ठीक है ना, अब दो इनपुट हैं ए और बी, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ऑफ हो, तो दोनों ऑफ होंगे तो 0 0। ऐसा हो सकता है ये ऑफ हो और बी वाला ऑन, ऐसा हो सकता है ये ऑन हो और ये वाला ऑफ हो, ऐसा हो सकता है दोनों ऑन हो। चार ही तो बन सकते हैं, और कुछ ढूंढो। दो के कितने बनेंगे, 4। ये बनता है कितने वेरिएबल, 2 की पावर n। तो अगर दो वेरिएबल हैं तो कितने हो गए, 2 की पावर 2 बराबर 4। अगर तीन वेरिएबल, मैं कह दूं इसमें c भी लगा हुआ है, एक और वेरिएबल है, तो फिर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 बराबर 8 कॉम्बिनेशन है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल दो वेरिएबल्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो दो वेरिएबल्स के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है ना, जो 0 0 अगर है तो यहाँ पे, अच्छा ये परफॉर्म कैसे कर रहा है, y इक्वल टू ए प्लस बी से। अब a रखो 0, b रखो 0, कितना है आंसर, 0। अब रखो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, कितना आंसर है, 1 1 0 रखो तो 1 1 1 रखो तो 1। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अच्छा, इससे ट्रूथ टेबल से इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं के मैप के माध्यम से। ठीक है ना, के मैप के माध्यम से, जो मतलब बता दूं कि ना बताऊं, डायरेक्ट आगे चलो, बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, जान लीजिए कि ये निकालते कैसे हैं। जैसे दो वेरिएबल हो गए, इसको बोलते हैं के मैप। ठीक है ना, दो, अब ये 4 हो गए ना, 1 2 3 4, इसमें कर दिया ये a और ये b, तो ये हो गया b नॉट और ये हो गया b, ये हो गया a नॉट और ये हो गया a नॉट का मतलब 0। तो इस वाले खाने में देखो, इस वाले खाने को लिखोगे तो क्या होगा, 0 0 है, ये भी 0 ये भी 0, तो ये खाना हो गया 0 0। और ये वाला खाना क्या हो गया, 0 1। ये वाला खाना क्या हो गया, 1 0। ये वाला खाना क्या हो गया, 1 1। ये तो चारों इनपुट कंडीशन आ गई, इसमें खानों में आ गई, स्क्वायर में। अब बताओ 0 0 पे क्या है, 0 है, तो इस पे 0 लिख दो।
आउटपुट क्या है 0 है, 0 1 पे आउटपुट क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। जो 1 0 पे क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दो, और 1 1 पे क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दो, ठीक है ना। अब कॉमन लेना है, अब हमें दो दो का सेट बनाना है कि 1 कितने हैं, ये समझ लो, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग अगर इतना भी जानोगे तो आपका, आप अगर ट्रूथ टेबल भी जानोगे तो आपका हो जाएगा। बताने के लिए केवल एक बता रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। इनमें देखो क्या है, अगर मैं इसको कॉमन लूँ इस वाले लूप में, तो ये बी कॉमन है कि नहीं है, और इसमें लूँ तो क्या है ए कॉमन है कि नहीं है। ये 1 1 को लिया है तो ए कॉमन है, मतलब ए जो है यहाँ पे भी 1 है, देखो 1 0 है ना, और ये क्या है 1 1 है, तो इस वाले लूप में ए तो नहीं चेंज हो रहा भाई, ए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो क्या लिखेंगे y इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे देखो इस वाले लूप में b कॉमन है तो लिख दिया b। तो हमें 1 1 के लूप चाहिए। अच्छा, क्या ऐसे लूप बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है, तो फाइनल इक्वेशन क्या है, और कोई लूप बन सकता है? नहीं बन सकता, दो ही लूप बन सकते हैं। तो क्या हुआ a प्लस बी। वैसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आपको जानने की, y इक्वल टू ए प्लस बी। अभी वेक्टर पढ़ाया है ना, तो वेक्टर लगा दिया था मैंने, वेक्टर नहीं है ये a प्लस बी है, इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा बार हो जाएगा। कहोगे सर कितनी सारी चीज़ें कंफ्यूज, मैंने ही गलत लिख दिया था। ये ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे y इक्वल टू ए प्लस बी। आज थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे हम, फाइनल हमारा गोल है सोल्यूशन लगाना ना। चलें आगे चले तेजी से। ये हो गया और गेट, ये बता दिया है समझाने के लिए, खत्म हो गई बात, इसको नहीं पढ़ेंगे। क्या हमने पढ़ा, और गेट होगा तो ये सिंबल हमको पता है, और गेट होगा तो ये इक्वेशन हमको पता है, और गेट होगा तो ट्रूथ टेबल हम निकाल लेंगे भाई। y इक्वल टू ए प्लस बी याद रखिए, ट्रूथ टेबल अपने आप निकाल लीजिए, ट्रूथ टेबल रटने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी याद रहेगा तो ट्रूथ टेबल निकाल लोगे, 4-5 बार निकाल लोगे, याद हो जाएगा अपने आप। हो गया खत्म। चल अब ये क्या है, दीज आर बेसिक गेट्स। ये क्या है बेसिक गेट्स, कौन कौन से, और एंड और नॉट, ठीक है ना। तो और हमने पढ़ लिया, एंड पढ़ते हैं। एंड का सिंबल ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया y, और y की इक्वेशन a इंटू बी। सही है। अगर a इंटू बी है तो हम इसकी ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं। यस, a b y, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 हुआ तो 0, 0 1 हुआ तो 0, 1 0 हुआ तो 0, 1 1 हुआ तो 1। सही है। ये एंड गेट का है, और गेट की कहानी खत्म, एंड गेट की कहानी शुरू। एंड गेट क्या करता है, दोनों इनपुट्स को क्या करता है मल्टीप्लाई कर देता है। इट बिहेव एज, अच्छा 0 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1। अगर हम के मैप भी बनाएंगे ना, देखो ये a ये b ना, ये b बार, ये b, ये a बार, और ये a, ठीक है ना। ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1। 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 केवल इस पे आ रहा है जहां पे दोनों 1 है, a भी 1 है b भी 1 है। a और b दोनों 1 किस में है, इस वाले में है। तो ये, और यहाँ पे तीनों पे क्या है 0 है, तो क्या 1 का किसी के साथ पेयर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो आंसर क्या होगा y इक्वल टू ए बी। तो क्या y इक्वल टू ए बी आंसर है? यस। बट इसको नहीं जानना है, जरूरत नहीं है इसको जानने की। आप इतना पढ़ोगे, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर सिंबल, सिंबल इंपॉर्टेंट, दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर इक्वेशन याद है तो ट्रूथ टेबल निकाल लोगे, अपने आप निकालना है, ट्रूथ टेबल को याद नहीं करेगा, ठीक है ना। जल्दी बता लो, पढ़ा चुका हूँ, तुम नहीं थी क्लास में क्या? हाँ दिखाया था ना, ठीक है। नोट करो, जल्दी नोट करो, y इक्वल टू ए टू बी लिखो। आगे चलें, ठीक। अब बचा तीसरा गेट बेसिक में, नॉट गेट। नॉट गेट में क्या हुआ, हमने दिया a और ये लगा हुआ है y, तो y इक्वल टू a बार। ट्रूथ टेबल क्या होगी इसकी, कितने वेरिएबल होंगे, 2। a की वैल्यू क्या, जब 0 आएगा तो 1, जब 1 होगा तो 0,
ठीक है, ये इसकी हो गई ट्रूथ टेबल। तो हमने तीन चीजें पढ़ी, एक बड़ा और गेट, एक बड़ा एंड गेट और दूसरा बड़ा नॉट गेट। तो ये क्या है, ये बेसिक गेट है, ठीक है ना, ये क्या है, बेसिक गेट है। अब उसके बाद क्या पढ़ें, उसके बाद पढ़ते हैं हम नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, जो एंड है ना, ये एंड है, इसके आगे एन लगा हुआ है, शब्द में एंड के आगे एन लगा हुआ है। तो एग्जैक्टली में क्या होगा, एंड के आगे एंड गेट बनाओ पहले, ठीक है ना, उसके आगे नॉट गेट लगा दो, ये भी वाई। तो इस पूरे को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके एक गोला बना देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, गोला कभी छोटा सा होता दिखता नहीं है। तो ये क्या है, एंड गेट, ये क्या है, नॉट गेट। एंड के आगे नॉट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। नैंड और नॉर में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग अलग कर देते हैं। ये तो दिख ही रहा है भाई, नैंड है तो इसका मतलब कि इसमें एंड है, और एन लगाओ इसका मतलब कि नॉट लगा हुआ है। अच्छा, नॉर है इसका मतलब ही है कि और है, और एन लगा हुआ है तो इसका मतलब कि नॉट गेट एक और आगे लगा हुआ है। बात समझ में आई। एंड नैंड में कंफ्यूजन नहीं होगा, नैंड नॉर में कंफ्यूजन नहीं होगा। नैंड जैसे ही आएगा हम जान जाएंगे एंड गेट है, उसके आगे क्या लगा है, नॉट लगा हुआ है। नॉट को ऐसे नहीं बना मिलेगा, स्टैंडर्ड सिंबल क्या है ये। जैसे ये सिंबल देखें क्या दिमाग में बत्ती जलेगी, क्या बोलेगी बत्ती, बोलेगी ये क्या है, नैंड गेट है। और जैसे ही बोलेगी वैसे इसकी इक्वेशन क्या होगी, बेटा यहाँ पे वैल्यू बताओ। यहाँ पे मान लो वाई डैश है तो इट विल एक्ट एज ए बी। भाई ये एंड गेट है, इसका इनपुट कितना है, ए बी, तो यहाँ पे आउटपुट क्या देगा, ए इंटू बी। अच्छा ये ए बी है ना, तो ये नॉट गेट है, तो ए होता तो ए बार हो जाता, अगर ए बी है तो ए बी का होल बार, ए बी का होल बार। बात सही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, ये एक लॉ है। इसको लिख सकते हैं ए बार बी बार। एक लॉ आप लोग याद रखिए कि एक्स वाई का होल बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, ये लॉ है, ठीक है ना। यहां तक बात खत्म हो गई, ठीक है ना। ये कौन सा गेट हो गया, ये हो गया नैंड गेट। अब नैंड गेट की ट्रूथ टेबल हम लिख लेंगे। भाई हमको इक्वेशन पता है, हम लिख लेंगे, ठीक है ना। लिखा दें, आता है, देख लो जल्दी से। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 का एंड, पहले एंड का देखो, 0 0 का 0 हुआ उसका उल्टा क्या होगा 1, 0 0 का 0 हुआ उसका उल्टा क्या होगा 1, 1 0 का 0 हुआ उसका उल्टा क्या होगा 1, 1 1 का 1 हुआ उसका उल्टा 0। के मैप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। वैसे भी समझो क्या हुआ इसका, भाई इसका मैं निकालता वाई डैश निकालता तो 0 0 0 1 आता, इसका सबका बार लगा दिया तो ये वाला आंसर हो जाएगा। खत्म हो गई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलें, ये क्या हो गया हमारा, नैंड गेट है। नहीं कर पा रहे हो नोट तो रिकॉर्डिंग में नोट कर लें, इसीलिए रिकॉर्ड करा रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, ठीक। अब हमने क्या पढ़ लिया, और एंड नॉट और नैंड। अब बचा हमारे पास नॉर गेट। नॉट देखते ही मैं समझ में लगा और है, और के आगे क्या लगा है, नॉट लगा है। तो और गेट का सिंबल तो हमने पढ़ा था, इसके आगे एक नॉट लगा देते हैं। तो ये है ए बी और ये वाई है, यहाँ पे मान लो वाई डैश, तो वाई डैश बराबर क्या, ए प्लस बी। भाई ये और गेट है ना, ये और गेट है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, वाई डैश बराबर ए प्लस बी, और इसके आगे नॉट लगा हुआ है तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है ना। तो जो भी और का इनपुट होगा उसका नॉट लगा देंगे। अच्छा ये सिंबल नहीं है, दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ दिस। क्या सिंबल है, ये ए बी और वाई, दिस विल बिहेव एज ए प्लस बी का होल बार। बात समझ में आई, खत्म हो गया। तो हमने पढ़े तीन बेसिक गेट और पढ़ा नैंड और नॉर, ठीक है। अब नैंड और नॉर, ये बात याद रखिए, थ्योरी में भी आता है कि नैंड और नॉर ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, नैंड एंड नॉर इज नोन एज ए
यूनिवर्सल गेट। हमारे पास 3 ही गेट हैं एक्चुअल में क्या है, 3 ही गेट हैं, 3 ही गेट हैं, और है, एंड है, नॉट है। और मैंने एंड और नॉट की मदद से ही तो नैंड बनाया, नॉर और भाई और नॉट की मदद से ही तो नॉर बनाया। तो बेसिक गेट्स क्या हैं, 3 ही हैं। बट ये क्या है, इन दोनों को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास, और मान लीजिए मैं डिज़ाइनर हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिज़ाइनर हूँ, मेरे पास सारे गेट्स नहीं हैं, ठीक है ना, हमारे पास केवल नॉर नैंड गेट है मान लो। तो नैंड गेट से क्या मैं और गेट बना सकता हूँ? क्या नैंड से मैं नॉट बना सकता हूँ? क्या नैंड से मैं और बना सकता हूँ? यस, नैंड से भी, केवल नैंड से भी सारे तीनों बेसिक गेट्स बन सकते हैं, और नॉर से भी तीनों बेसिक गेट्स बन सकते हैं। तो तीनों बेसिक गेट्स केवल नैंड से भी बन सकते हैं, केवल नॉर से भी बन सकते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, उनको यूनिवर्सल गेट। तो अब हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे कि नैंड से हम कैसे और बनाएं, नैंड से कैसे एंड बनाएं, नैंड से कैसे नॉट बनाएं, इन तीनों की स्टडी करें। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, क्लियर है? चल अब हम क्या करेंगे, अब बनेंगे नॉट गेट। लिखो, नॉट गेट विथ नैंड गेट। नॉट गेट बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट। नॉट गेट बाय यूजिंग ओनली नैंड, हमारे पास नैंड ही गेट है तो हमें नॉट गेट बनाना है। अब क्या करें, देखो ये y बराबर क्या, a लग रही है, ए बी, पीछे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ए बी का नॉट। गर्मी को सहन करूं तभी तो, जब एसी लगवाओगे तो मजा आएगा। गर्मी कोई जानता ही नहीं है, पूरी जिंदगी वो एसी में रहा, कंफर्ट में ही जीवन पूरा बीत गया, तो उसको लगेगा जीवन में कितना आनंद है। जब परेशानी झेलोगे तभी तो आनंद का एंजॉय कर पाओगे। महात्मा बुद्ध जब तक अपने घर में रहते थे लगता था बहुत दुनिया एकदम बहुत बेहतरीन है, जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने कष्टों को झेला। उनको नहीं लगती थी गर्मी, तब एसी बन गया था क्या? बेटा आप पीछे बैठ जाओ, आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, जब गर्मी लगता है तो और अच्छा लगता है फिर पढ़ाने में। देखो y बराबर क्या हुआ, ए बी और उसका होल बार। ठीक, अब मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दें, तो मान लो मैंने a दे दिया, ठीक है ना, a दे दिया, और a का क्या वैल्यू दे दी, 0, तो y बराबर क्या, 0 इंटू 0 का बार, ठीक है ना। तो 0 इंटू 0 क्या हुआ, 0, और 0 का बार क्या हुआ, 1। तो 0 दिया था तो आउटपुट क्या आ गया, 1। अब 1 दे दूं तो y बराबर क्या, 1 इंटू 1 का बार, 1 इंटू 1 मतलब 1, 1 का बार क्या, 0, तो 0 दिया तो 1 आ रहा, 1 दिया तो 0 आ रहा। तो ये नैंड गेट इज एक्टिंग एज ए नॉट गेट। हमारे पास नैंड गेट है, बट अगर हम इन दोनों का इनपुट जोड़ दें तो इट विल बिहेव एज ए नॉट गेट। तो हमने क्या नैंड से नॉट बना लिया, एक बना पाए। अब दूसरा बनाते हैं, यूनिवर्सल गेट कह रहे हैं, इसका मतलब हम तीनों गेट बना सकते हैं इससे, तभी तो कहेंगे। तो एक बना लिया हमने, बना लिया ना, 0 था तो 1 है, 1 है तो 0 आ रहा। क्लियर है बातचीत? ठीक है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्या बनाए हम, नेक्स्ट बनाते हैं एंड गेट। एंड गेट यूजिंग नैंड, एंड गेट यूजिंग नैंड। केवल नैंड गेट ही है हमारे पास, उससे हमको क्या बनाना है, हमें बनाना है एंड गेट, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, ये ए ये बी, बताओ बेटा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, इस जगह पे y डैश मान लो, y डैश इक्वल टू ए बी, एंड गेट। y इक्वल टू ए बी नहीं, हमारे पास क्या है, नैंड गेट है केवल, तो ये बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बार, नैंड है ना,
तो NAND कैसे होगा, एंड उसके आगे नॉट लगा तो AB बार, ठीक है ना। इसके आगे एक तो हम और लगा देते हैं, इसका इनपुट और ये दोनों इनपुट सेम, तो ये पूरा कैसे बिहेव कर रहा था, अभी पढ़ा था इससे पहले। अगर इनपुट जोड़ देता हूं तो दिस होल NAND विल बिहेव एज ए नॉट गेट। तो यहाँ पे अगर AB बार है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये नॉट गेट है ना, तो अगर यहाँ 0 तो यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 0, यहाँ AB बार तो यहाँ AB बार का बार मतलब AB बार का बार, डबल बार लग गया तो मतलब क्या हुआ AB। तो इनपुट दिया AB और आउटपुट आया y इक्वल टू A इंटू बी। तो ये पूरा सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, ये पूरा सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, एंड की तरह। अब क्वेश्चन क्या आएगा, यू हैव मतलब इफ यू फॉर्म a AND gate using only NAND gate, then how much NAND gate are required? तो कितना आंसर, दो NAND गेट की मदद से तुमने बनाया ना AND गेट। बात समझ में आई, किसी को तो हवा नहीं लग रही, किसी को एकदम समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है सक्षम, क्लियर है। चलो हाँ, ऐसे घुमाते रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट रिकॉर्डिंग में देखना। चलें नेक्स्ट चलें, ठीक है। नेक्स्ट वाले को समझो, अभी समझ में आ जाएगा। तुम लेट हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब लिखो, अब क्या क्या बना लिया मैंने नॉट बना लिया, NAND बना लिया, अब क्या बनाओ और, अब बनाओ OR गेट यूजिंग NAND गेट। यहाँ पे A दिए तो ये A बार, यहाँ B दिए तो यहाँ B बार, और यहाँ पे क्या y इक्वल टू A बार प्लस B बार A बार इंटू B बार का होल बार। दिस विल एक्ट एज ए, ये A प्लस बी, वाई इक्वल टू A प्लस बी। ये कैसे आ गया, ये बोला था ना एक्स वाई का होल बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, तो इसका होल बार है तो ये पहले से ही बार है, तो A बार का बार क्या A, B बार का बार क्या B, और प्लस लग गया। तो यहाँ पे आउटपुट ये दिस एक्ट एज ए नॉट गेट, दिस एक्ट एज ए नॉट गेट। तो A का क्या हुआ A बार, एक B का क्या हुआ B बार, और यहाँ पे Y क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये भी NAND गेट है। अब मैं कहूँ कि OR गेट बनाना है किसकी मदद से, केवल NAND गेट की मदद से बनाना है, तो कितने NAND गेट लगेंगे, तीन लगेंगे ना। मिनिमम कितने गेट लगेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम तो कितने भी लगा सकते हो, ठीक है ना, मैक्सिमम कितने भी लगा सकते हो, नहीं मिनिमम कितने लगेंगे 3। अच्छा मैक्सिमम कितने लगेंगे, कैसे कैसे कैसे। अब हमने यहाँ पे ए लगाया है, एक तो फिर इसके नाट लगा दो, फिर उसके आगे फिर नाट लगा दो, फिर नाट लगा दो, तो वही चीज होता रहेगा। हो गया, एग्जॉस्ट नहीं चल रहा है क्या, एग्जॉस्ट चेक करो, उधर वाला एग्जॉस्ट गली वाला, बाहर वाला चेक करो, अरे चेक करो, नहीं जाओ चेक करो, बिना चेक किए ये चल रहा है। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब जुलाई में एसी लगवा देंगे, जब तुम लोग चले जाओगे ना तब लगवाएंगे, नहीं रुकोगे, अच्छा आओगे, नहीं तुम लोगों के लिए नहीं लगवाएंगे, नहीं जुलाई में देखते हैं लगवा देंगे। हो गया ये, हो गया, चलो
तो हमने क्या बना लिया, नैंड से क्या बना लिया, सारे गेट बना लिए, बेसिक गेट सारे कवर कर लिए। दैट्स वाई नैंड इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। अच्छा, नॉर की मदद से भी बना सकते हैं, बनवाऊं, पढ़ लेना, बनवाओ कि पढ़ लोगे? नॉर की मदद से भी बना सकते हैं, तीनों बना सकते हैं हम। अब पढ़ाऊंगा नहीं मैं, पढ़ लीजिएगा आप, किताब में लिखा हुआ है। नॉर की मदद से भी सारे गेट्स बना सकते हैं, ऐसे ही बनेंगे जैसे अभी बनवाया था। तो इसीलिए नैंड और नॉर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। एंड और नॉट को क्या बोलते हैं, बेसिक गेट्स बोलते हैं। और नॉट का एक और वर्ड है, नॉट को बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्ट कर देता है ना, मतलब 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है। तो ये भी जानिए कि क्या नॉट क्या है, इन्वर्टर नाम हो गया। ठीक है, अब 2 गेट और बचे हमारे पास। 2 गेट क्या बचे, एक एक्सॉर और एक एक्सनॉर। ठीक है ना, वो कैसे बिहेव करता है उसका सिंबल जान लो, बिहेवियर जान लो बस। ये है एक्सनॉर और एक्स, क्या होता है, एक्सॉर और एक्सनॉर। ठीक है ना, तो ये इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल देखो ऐसे ही होता है। और गेट के आगे एक तो ऐसे लगा देते हैं, तो ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है वाई। और इसकी वैल्यू होती है ए डैश बार बी प्लस बी बार ए। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए ये एक्सॉर का सिंबल है, प्लस के आगे ऐसे गोला कर देना, ये क्या है, एक्सॉर का सिंबल है। तो ये क्या होता है, ये जो सर्किट कहीं बना देखोगे तो क्या जान जाओगे कि ये एक्सॉर गेट है, समझ जाओगे। ठीक है ना। अब एक्सनॉर गेट क्या है, इसके आगे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया वाई। ये तुम्हारा क्या है, ये है एक्सनॉर। एक्सॉर के आगे तो नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एक्सनॉर। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये होता है, इसी का पूरा बार होता है एक्सॉर बी, इसका होल बार है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट, जैसे दिस सिंबल रिप्रेजेंट एक्सॉर एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट एक्सनॉर। ठीक है ना, ये होता है, इसकी वैल्यू होती है ए बी प्लस ए बार बी बार। ये याद कर लीजिएगा, ये याद करना पड़ेगा। ए बार बी प्लस बी बार ए, इसकी वैल्यू होगी ए बी प्लस ए बार बी बार। क्लियर है। तो दिस इज द होल बेसिक्स ऑफ योर, वैल्यू तो बताइए बेटा, दोनों की बताता हूं, सुनो। इसका बिहेवियर कैसा है, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसका बिहेवियर कैसा है, ए बी प्लस ए बार बी बार। 2 टेबल बना लेते हैं, चलो एक्सॉर की बनाते हैं, एक्सॉर की 2 टेबल बनाते हैं। तो ये हो गया ए बी वाई 0 1, अरे 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 पे देखो क्या, 0 0 पे 0, 0 1 1 पे 0, इन दोनों पे 1। कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया निशाद? हाँ वेरी गुड। ए और बी, इसका फॉर्मूला क्या है, ए बार बी प्लस बी बार ए। ए क्या 0, तो ए बार क्या 1 और बी क्या 0, तो उसको 0 रख दें। तो 1 इंटू 0 क्या 0। और यहाँ पे क्या बी बार, तो बी की वैल्यू क्या है 0, बी बार क्या हुआ 1। नहीं समझ में आ रहा है। और ए क्या हो गया 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों पे रखोगे तो टोटल वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे रखोगे तो 0 आएगी। ठीक है, रख के देख लेना ए और बी की वैल्यू। अब एक्सनॉर कैसे बिहेव करता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। और वाई, ये ए और ये बी, इसकी इक्वेशन होगी 1 1 0 0। ये भी समझ लो। देखो इसमें क्या है बेटा, ये वाला टर्म क्या है, ये 1 है ना, आउटपुट में क्या है 1। तो आउटपुट का 1 का मतलब होता है ये सर्किट ऑन कब हुआ, ये ऑन तब हुआ जब ए बार था, मतलब ए 0 था और बी 1 था, तब ये सर्किट ऑन हुआ। इसका मतलब यही हुआ ना, ये सर्किट में 1 कब है, ऑन कब हुआ, जब ए पे हमने ऑफ कर दिया और 1 में ऑन कर दिया। तो इस वाले टर्म को लिखो, इसको लिखोगे क्या टर्म लिखोगे, ए बार बी। ये 0 है तो मतलब ए बार है, और ये क्या है बी, तो ए बार बी लिखा हुआ है। एक टर्म ये हो गया। और कब ऑन है,
और भी कभी ऑन है? हाँ देखा मैंने एक बार और ऑन है। ये इस कब ऑन है? जब ए 1 था और बी 0 था। इसको इस टर्म को क्या लिख सकते हो? ए इंटू बी बार। तो ए इंटू बी बार वही है ना। तो दो कंडीशन में ये सर्किट ऑन था, तो दोनों कंडीशन हमने लिख ली। सही है? क्लियर है? अब देखो एक्स नॉर में दो कंडीशन है जब ये ऑन है, दो ही कंडीशन तो है, और इस समय इन दोनों में तो ऑफ है। ठीक है ना। अच्छा ऑन कब कब है? जब 0 0 है। देखो पढ़ो, ए बार बी बार इस पे ऑन है, बात समझ में आई? और कब ऑन है? 1 1 पे ऑन है, तो ए बी पे ऑन है, दोनों को प्लस कर दिया, दो कंडीशन है ऑन होने की। क्लियर है? समझ में आया? वैल्यू पुट करेंगे, सवाल निकालेंगे, सवाल इसके एनालिसिस से निकलेंगे बेटा, लेकिन एनालिसिस होने के लिए इतना सारा बेसिक्स आपको चाहिए। हो गया? चलो अब सवाल करते हैं।